ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर जो साइकिल यात्रा चली थी वो झज्जर पहुंची है, जहां पर कांग्रेस नेता गीता बुक्कल ने इस यात्रा का स्वागत तो किया ही, इसके साथ ही हरियाणा की सरकार पर भी वो जमकर बरसी है। कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए ये कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इनका साथ दिया है और आगे भी साथ देती रहेगी। गीता बुक्कल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई वर्ग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है और अपनी मांगों को उजागर करता है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। पहले किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, फिर पहलवानों पर लाठीचार्ज किया और अब किसान जो कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को उठा रहे थे उन पर भी तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए सरकार ने लाठीचार्ज करने का काम किया। देश भर में रैली निकाल रहे हैं, आज कल झज्जर भी पहुंचे थे, आज आपसे भी मुलाकात हुई है। देखिए, ये संकल्प साइकिल यात्रा ओपीएस की मांग को लेकर हरियाणा के कर्मचारी जो है इसको साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने बहुत बार प्रयास किया सरकार के सामने प्रदर्शन, पीछे पंचकुला में भी हुआ मांगों को लेकर, लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही आश्वासन दिया है कि हम लोग एनपीएस जो है पेंशन स्कीम उसके खिलाफ हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके सुरक्षित भविष्य को देखते हुए ये अति आवश्यक है। इनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि मुख्य एजेंडा जो है चुनाव के दौरान, चाहे वो हमारा हिमाचल में जिस समय चुनाव था, यही एक बहुत बड़ी मांग थी। और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में है, चाहे वो राजस्थान में है, अब पंजाब में भी जैसे बनी और हरियाणा में भी हमने वायदा किया है कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, हमारे घोषणा पत्र में ये जरूर शामिल है कि हम हमारे कर्मचारियों के भविष्य को, उनकी सुरक्षा को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को हरियाणा में पहली कलम से लागू करने का काम करेंगे। तो मैडम, जैसे हिमाचल में कर्मचारियों ने कहा और अपनी वोट की चोट से सरकार को जवाब भी दिया, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया, अब हरियाणा में भी कर्मचारी कह रहे हैं कि जो हमें पेंशन देगा बहाल करेगा। देखिए, हमने विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी हमेशा से जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी इस मांग का समर्थन करने का काम किया और आज भी हमारा समर्थन इस बात को लेकर है। और अब इन्होंने जो संकल्प साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली है, नांगल चौधरी से शुरू होकर जो चंडीगढ़ पहुंचेंगे, तो मैं समझती हूँ इस यात्रा का सभी जिलों से निकलना भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और हम लोगों ने आज जो है झज्जर में जब ये साइकिल यात्रा निकली है तो हमने इनका जहाँ स्वागत किया है, साथ ही साथ में हमारे सभी साथियों ने इनका समर्थन करने का भी काम किया है। मैडम, किसानों पर लाठीचार्ज क्या कहना है और जो किसान नेता गुरनाम सिंह चनोड़ी उनको गिरफ्तार भी कर लिया? देखिए, ऐसा है, पहलवान अगर प्रदर्शन करते हैं, अपनी हकों की मांग करते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। किसान अगर अपने हकों की मांग करता है, उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। जवान अगर करता है तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करता है। अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चल रहा है तो लाठी चार्ज और पानी की बौछारें। सरकार लोकतंत्र में ये हक भी छीनना चाहती है विरोध प्रदर्शन करने का। जब शुरू से ही किसानों की ये मांग थी कि सूरजमुखी को आप एमएसपी पर खरीदने का काम करें, आपने एमएसपी की बजाय उसको भावांतर भरपाई योजना में लेने का काम किया है और इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि करीबन 6200-6300 में सूरजमुखी हमारी जाती और अब ये 4200-4300 में उनको बेचनी पड़ रही है। इसी को लेकर, अपनी मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में जो है हमारे किसान संगठन और किसान साथी जो प्रदर्शन कर रहे थे लाठी की चोट से, क्योंकि शुरू से ही सरकार ने पहले भी सिर फोड़ने के आदेश दिए थे। 3 काले कृषि कानूनों के पक्ष में जब हम आए थे और इन्होंने जो हमने विरोध किया था कि काले कानून हैं और इनको वापस लिया जाना चाहिए, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। और आज सरकार के इस कार्य की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार को किसान संगठनों से, सभी से बातचीत करनी चाहिए, न कि इस प्रकार से लाठी चार्ज करके जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनके ऊपर ये जो किया है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जब उनको लगता है कि एमएसपी दिया जाना चाहिए तो सरकार को इस बात को मानना भी चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।